अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजूदा चाइना और इंडिया की फ़ाइट है, लड़ाई है, उसके हवाले से कुछ बताना चाहूँगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मैं आर्मी में होते हुए मैंने पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात में सर्विस की है। तो मैं इस कंडीशन को, चूँकि मैंने इस एरिया को अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो मैं मैं समझता हूँ कि मैं अच्छे से बयान कर पाऊँगा और आसान लफ्ज़ों में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि यह असल सूरत हाल है क्या। 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए तो इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया और कश्मीर का एक इलाका लद्दाख भी है। तो उस वक्त तक तो कोई शोर या कोई इशू नहीं था। फिर जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ तो उसने 3 बड़े इलाकों पे उसने अपना दावा किया कि जी ये मेरे हैं। उनमें से एक तो मशरक़ में अरुणाचल प्रदेश, मिड में दरमियान में जो है वो उत्तराखंड और इस तरफ जो मगरब वाली पाकिस्तान वाली साइड है इसमें अक्साई चीन। अब 1958 में चाइना ने उस एरिए को अपने नक्शे में शो कर दिया, नक्शे में दिखा दिया, लेकिन इलाके अभी तक ये सारे इंडिया के कब्ज़े में थे। फिर इस तरह हुआ कि 1962 में इंडिया और चाइना की उस बात पे लड़ाई हो गई इस एरिए में, अक्साई चीन के एरिए में। तो चाइना ने बहुत बुरे तरीके से इंडिया को मारा और इंडिया को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा और तकरीबन 38,000 से थोड़ा सा कम 38,000 मरबा किलोमीटर का इलाका चाइना ने अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन अभी तक अरुणाचल प्रदेश का जो 90,000 मरबा किलोमीटर का इलाका वो अभी तक इंडिया के पास है और उत्तराखंड का इलाका भी इंडिया के पास है। अब जो मौजूदा लड़ाई है इसमें चाइना ने वो इलाके, चूँकि अक्साई चीन पे तो चाइना का पहले ही कब्ज़ा हो गया था 1962 में, अब चाइना ने वो उन इलाकों पे भी कब्ज़ा कर लिया जो कि चाइना पहले इंडिया का हिस्सा मानता था। इसके पीछे वजह क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि चाइना ने एक गोली भी चलाए बिना इंडिया के, ये तकरीबन 19 किलोमीटर का इलाका है जिस पे कब्ज़ा किया। लोग कह रहे थे 5-6 किलोमीटर, नहीं, ये 19 किलोमीटर का इलाका है जिस पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है और 8 जगहों से चाइना जो है वो इंडिया के इलाकों में दाखिल हुआ है। 2 इलाके तो बहुत अहम हैं, एक तो गलवान रिवर वैली और दूसरा पिंगकोंग जो झील है उसका जो फिंगर रीजन है उसमें जो है ना इंडिया चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है। और चाइना इंडिया की जो इंतहाई अहम रोड है जो कि दौलत बेग ओल्डी के इलाके में उनका एक एयर बेस है, एयर स्ट्रैप कह लें या हवाई अड्डा कह लें, उसको इसके बॉर्डर के इलाके की जो रोड्स हैं उनके साथ वो रोड मिलाती है। यानी वो मेन रोड है जो हवाई अड्डे तक जाती है और आगे फिर बॉर्डर तक जो सारे इलाके में इंडियन रोड फैली हुई है वो इनको उसके साथ मिलाती है। तो चाइना इस वक्त उस रोड के ऊपर पहुंच चुका है, यानी यूँ समझे कि चाइना ने वो सप्लाई लाइन काट दी है इंडिया की। 1962 में चाइना से मार खाने के बाद इंडिया ने जो है 1965 में वो हवाई अड्डा बनाना शुरू किया और 2013 में इंडिया इस काबिल हो गया कि वहाँ पे अपने C-130 जहाज़ जो है वो उतार सके। ये बहुत बड़े कार्गो जहाज़ होते हैं जो आर्मी के सामान को और ट्रुप्स को ले जाने लाने के काबिल होते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मज़े की बात यह कि चाइना ने एक भी गोली चलाए बगैर ये कब्ज़ा कर लिया और 1975 से लेके आज तक इस इलाके में कोई गोली चली ही नहीं। चूँकि इंडिया और चाइना के दरमियान एक माहदा था कि यहाँ पे कोई साइड भी गोली नहीं चलाएगी। चाइना को तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि उसका बगैर गोली चलाए ही मामला हल हो जाता, और इंडिया में ज़रूरत नहीं थी चूँकि उसने एक दफ़ा 1962 में गोलियाँ चला के देख ली थी और उसका बहुत बुरा असर हुआ था और 38,000 मरबा किलोमीटर का इलाका उसको खोना पड़ा था। अब मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, चाइना ने ऐसा क्यों किया। तो उसके पीछे 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो चाइना वहाँ पे, इंडिया जो उस इलाके में तेज़ी से अपने रोड का नेटवर्क बचा रहा था, उसको एयरपोर्ट को उन्होंने अपने को डेवलप किया, तो चाइना को ख़तरा था कि इसके पीछे वो कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा, हो सकता है वो अक्साई चीन का इलाका कब्ज़े में कर ले और या फिर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाँ से होता हुआ जो है C-पैक तक पहुँच जाए। एक बड़ी वजह ये थी। और दूसरा फिर जो दूसरी वजह थी वो ये था कि कोरोना की लड़ाई में चाइना इल्ज़ाम लगाता है कि जी अमेरिका ने फैलाया और अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि चाइना ने फैलाया। तो इंडिया उन 7 ममालिक में शामिल था जो इंडिया अमेरिका के साथ मिलके बैनुल-अक़वामी अदालत में चाइना के ख़िलाफ़ जा रहे थे हर्जाने के लिए कि जी हमें हर्जाना दिया जाए चूँकि ये आपकी वजह से कोरोना फैला है।
तीसरी जो सबसे अहम और बड़ी वजह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पाकिस्तान का दियामर भाषा डैम और ये जो सिल्क रोड है, जिसे हम शाहरा रेशम भी कहते हैं, जिसको आजकल सी पैक भी कहा जाता है, वो हवाई रास्ता देखा जाए, अगर एयर टू एयर देखा जाए तो वो 8 से 10 किलोमीटर का इलाका टोटल जो है ना वो फासला बनता है। तो इंतहाई खुफिया जो रिपोर्ट सामने आई उनमें ये पता चला कि इंडिया जो है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के उन इलाकों पे कब्ज़ा करना चाह रहा है ताकि वो सी पैक रोड तक पहुंच सके। तो सी पैक जो है वो जो शाहरा रेशम है वो पाकिस्तान के लिए तो इंतहाई अहम है ही, लेकिन चाइना के लिए भी अहम है। तो इसलिए चाइना चूँकि ये लद्दाख की पुश्त पे खड़ा है और हम सामने खड़े हैं, तो चाइना ने इंडिया को ये मैसेज दिया है कि अगर आपने ये हरकत की तो पुश्त से चाइना उसको मारेगा और सामने से पाकिस्तान मारेगा। और नाज़रीन, इस वक्त जो चाइना की कंडीशन है, चाइना वहाँ से वापस जाने का कोई इरादा नहीं रखता। और यूँ कह लें कि 1962 के बाद इंडिया को ये दूसरी दफ़ा चाइना की तरफ से धुलाई हुई है इंडिया की, और इंडिया ने अपने बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट हिस्से खो दिए। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर इंडिया ने वहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश की या उसने एक भी गोली चलाई तो उसे और भी बहुत सारे अहम हिस्सों को खोना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह जो है ये मैंने इंतहाई आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की कौन सी 7 बहनें फ़रार होने की कोशिश कर रही हैं, भागने की कोशिश कर रही हैं, और फिर अक्साई चीन का इलाका जिन पे 1962 में चाइना ने कब्ज़ा किया था वो चाइना के लिए क्यों इतना अहम है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो वीडियो आ रही हैं उन पे आपको बताऊँगा। फिर आखिर में चलते चलते वही 4 साइन कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर भी करें और बेल आइकन पे उसको भी प्रेस कर दें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा हमारे लिए हमारी इस काविश का गिफ्ट होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।